गांव के किनारे जहां घने जंगल की शुरुआत होती थी, वहां एक पुरानी टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। गांव वाले इसे टूटी हवेली कहते थे। कोई नहीं जानता था कि इसे किसने बनवाया था या वहां कभी कौन रहता था। बस इतना पता था कि रात के सन्नाटे में हवेली की खिड़कियों से कभी कभी एक हल्की सी रोशनी झिलमिलाती थी, मानो कोई लालटेन जल रही हो। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वह लालटेन किसी आत्मा की है जो हवेली में कैद है। कहानी की शुरुआत होती है एक जवान लड़के रवि से। रवि शहर से पढ़ाई पूरी करके अपने गांव लौटा था। वह हमेशा से जिज्ञासु था और गांव की कहानियों में उसकी खास रुचि थी। एक दिन गांव के चायखाने में बैठे हुए उसने टूटी हवेली की कहानी सुनी। चाय की चुस्कियों के बीच एक बूढ़े व्यक्ति ने बताया, उस हवेली में एक लालटेन है जो हर रात जलती है, लेकिन कोई नहीं जानता कि उसे कौन जलाता है। जो भी वहां गया या तो लौटकर नहीं आया या पागल हो गया। रवि के मन में उत्सुकता जागी। वह सोचने लगा कि क्या ये सच है या सिर्फ गांव वालों की बनाई हुई कहानी। उसने ठान लिया कि वह हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। अगली सुबह उसने एक छोटा सा बैग तैयार किया जिसमें टॉर्च, रस्सी, पानी की बोतल और कुछ खाने का सामान था। उसने अपने दोस्त मोहन को भी साथ चलने के लिए मनाया। मोहन डरपोक था, लेकिन रवि के उत्साह के सामने उसकी एक न चली। दोनों दोपहर के समय हवेली की ओर निकले। जंगल के रास्ते से गुजरते हुए सूरज की रोशनी धीरे धीरे कम होती गई। हवेली का साया दूर से ही दिखाई देने लगा। पुरानी ईंटों से बनी यह इमारत अब खंडहर में बदल चुकी थी। खिड़कियां टूटी थीं और दीवारों पर लताएं चढ़ी हुई थीं। दरवाजा आधा खुला था, जैसे किसी ने उसे वर्षों पहले छोड़ दिया हो। रवि, हमें अंदर नहीं जाना चाहिए, मोहन ने कांपती आवाज में कहा। अरे डर मत, बस थोड़ा देखकर चले जाएंगे, रवि ने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में भी एक अजीब सी बेचैनी थी। दोनों ने हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल ठंडा और नम था। हवा में पुरानी लकड़ी और मिट्टी की गंध थी। रवि ने अपनी टॉर्च जलाई और चारों ओर रोशनी डाली। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं, जिनमें चेहरे धुंधले हो चुके थे। एक बड़ा सा हॉल था जिसके बीच में एक पुराना झाड़ फानूस लटक रहा था। यहां तो कुछ खास नहीं है, मोहन ने राहत की सांस लेते हुए कहा। लेकिन तभी हॉल के कोने से एक हल्की सी रोशनी टिमटिमाई। रवि की नजर उस ओर गई। वहां एक पुराने टेबल पर एक लालटेन जल रही थी। उसकी रोशनी इतनी हल्की थी कि वह पूरे कमरे को नहीं, बल्कि सिर्फ अपने आसपास की चीजों को रोशन कर रही थी। ये वही लालटेन है, मोहन ने डरते हुए कहा। रवि ने बिना कुछ कहे लालटेन की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह पास पहुंचा, लालटेन की रोशनी तेज हो गई और हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। रवि ने लालटेन को छूने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ हवा में ही रुक गया। उसे लगा जैसे कोई अदृश्य दीवार उसके और लालटेन के बीच में हो। तभी एक धीमी सी आवाज गूंजी, कौन है यहाँ? मोहन तो डर के मारे चीख पड़ा और दरवाजे की ओर भागा। लेकिन रवि रुक गया। उसने देखा कि लालटेन की रोशनी अब एक आकृति में बदल रही थी। यह एक औरत की आकृति थी, जिसके चेहरे पर दुख और रहस्य का मिश्रण था। आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखें रवि को घूर रही थीं। अचानक लालटेन की रोशनी बुझ गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। रवि ने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन वह आकृति गायब हो चुकी थी। रवि और मोहन किसी तरह हवेली से बाहर निकले। मोहन का चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था। मैंने तुझसे कहा था रवि, वहां कुछ ठीक नहीं है, वह चिल्लाया। लेकिन रवि के दिमाग में अब वह आकृति और लालटेन घूम रहे थे। उसने मोहन को घर जाने के लिए कहा और खुद गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति दादाजी के पास गया। दादाजी गांव की हर कहानी और इतिहास के जानकार थे। दादाजी, मैंने हवेली में एक लालटेन देखी और एक औरत की आकृति, रवि ने सारी बात बताई। दादाजी ने गहरी सांस ली। वह लालटेन कोई साधारण चीज नहीं है बेटा, वह हवेली में एक आत्मा की कैद है। कई साल पहले उस हवेली में एक परिवार रहता था। उनका नाम था ठाकुर परिवार। उनकी बेटी मालती बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से तय हुई जो लालची और क्रूर था। मालती ने शादी से इनकार कर दिया और उसकी सजा में उसे हवेली के एक कमरे में बंद कर दिया गया। कहते हैं कि मालती ने उस कमरे में अपनी जान दे दी, लेकिन उसकी आत्मा उस लालटेन में कैद हो गई। वह लालटेन उसकी आज़ादी का प्रतीक थी। वह हर रात जलती है, जैसे मालती की आत्मा आज़ादी की तलाश में हो, दादाजी ने दुखी स्वर में कहा। रवि ने ठान लिया कि वह मालती की कहानी का सच जानेगा। उसने अगले दिन फिर से हवेली जाने का फैसला किया। इस बार वह अकेले गया। उसने अपने बैग में कुछ और सामान डाला, जैसे कि एक पुराना कैमरा और एक नोटबुक, ताकि वह सब कुछ रिकॉर्ड कर सके।
हवेली में प्रवेश करते ही उससे फिर वही ठंडक और सन्नाटा महसूस हुआ। इस बार उसने सीधे उस कमरे की ओर रुख किया जहां लालटेन रखी थी। लालटेन फिर से जल रही थी। रवि ने कैमरे से उसकी तस्वीर लेने की कोशिश की, लेकिन तस्वीर में सिर्फ अंधेरा दिखाई दिया। मालती, अगर तुम यहाँ हो तो मुझे बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? रवि ने धीरे से कहा। इस बार हवा में एक फुसफुसाहट सुनाई दी। मेरी मदद करो, मुझे आजाद करो। आवाज इतनी हल्की थी कि रवि को यकीन नहीं हुआ कि उसने क्या सुना। लेकिन उसने देखा कि लालटेन की रोशनी अब उसे एक सीढ़ी की ओर इशारा कर रही थी। वह सीढ़ी हवेली के तहखाने की ओर जा रही थी। रवि ने हिम्मत जुटाई और तहखाने की ओर बढ़ा। सीढ़ियां पुरानी और जर्जर थीं, हर कदम पर चरमराहट की आवाज आ रही थी। तहखाने में अंधेरा इतना घना था कि उसकी टॉर्च की रोशनी भी कम पड़ रही थी। लेकिन लालटेन की रोशनी अब भी उसके साथ थी, जैसे कोई उसे रास्ता दिखा रहा हो। तहखाने में एक पुराना ताला लगा हुआ दरवाजा था। रवि ने अपने बैग से एक लोहे की रॉड निकाली और ताले को तोड़ने की कोशिश की। कई कोशिशों के बाद ताला टूट गया। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया और रवि को लगा जैसे कोई उसके पास से गुजर गया हो। अंदर एक छोटा सा कमरा था जिसमें एक पुराना बक्सा रखा था। बक्से पर मालती का नाम उकेरा हुआ था। रवि ने बक्सा खोला तो उसमें कुछ पुराने पत्र, एक डायरी और एक छोटा सा लॉकेट मिला। डायरी में मालती की लिखावट थी। उसने पढ़ना शुरू किया। डायरी में मालती ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन लिखे थे। उसने बताया कि उसके पिता ने उसे उस क्रूर व्यक्ति से शादी करने के लिए मजबूर किया था। जब उसने इनकार किया तो उसे तहखाने में बंद कर दिया गया। मालती ने लिखा था कि उसने अपनी आज़ादी के लिए एक लालटेन जलाकर रखी थी जो उसकी उम्मीद का प्रतीक थी। लेकिन एक रात उसकी सारी उम्मीदें टूट गईं और उसने अपनी जान दे दी। रवि की आंखें नम हो गईं। उसने लॉकेट को खोला जिसमें मालती की एक छोटी सी तस्वीर थी। तस्वीर में वह मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरा दुख था। रवि ने डायरी और लॉकेट को अपने बैग में रखा और तहखाने से बाहर निकला। लालटेन अब भी जल रही थी, लेकिन उसकी रोशनी अब और तेज हो गई थी। रवि को लगा जैसे मालती उससे कुछ कहना चाहती हो। उसने हवेली के हर कोने को छान मारा, लेकिन उसे और कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार वह उस कमरे में लौटा जहां लालटेन रखी थी। इस बार उसने लालटेन को ध्यान से देखा। उस पर कुछ नक्काशी थी जो पहले उसे दिखाई नहीं दी थी। नक्काशी में लिखा था, सच्चाई ही आज़ादी है। रवि समझ गया कि मालती की आत्मा को आज़ादी तभी मिलेगी जब उसकी कहानी दुनिया के सामने आएगी। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और उन्हें मालती की डायरी पढ़कर सुनाई। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी टूटी हवेली में इतना बड़ा रहस्य छिपा है। कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि मालती की आत्मा को शांति देने के लिए एक पूजा कराई जाए। रवि ने भी इस विचार का समर्थन किया। गांव के पंडित को बुलाया गया और हवेली में एक हवन का आयोजन हुआ। हवन के दौरान लालटेन की रोशनी धीरे धीरे कम होती गई और अंत में वह पूरी तरह बुझ गई। हवन के बाद हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई। गांव वालों को लगा जैसे मालती की आत्मा को आखिरकार मुक्ति मिल गई हो। रवि ने मालती की डायरी और लॉकेट को गांव के छोटे से संग्रहालय में रखवाया ताकि उसकी कहानी हमेशा याद रहे। लेकिन रवि के मन में एक सवाल अब भी था, क्या मालती की आत्मा सचमुच मुक्त हो गई थी? उस रात जब वह अपने घर में सो रहा था, उसे सपने में मालती दिखाई दी। इस बार वह मुस्कुरा रही थी और उसकी आंखों में दुख की जगह शांति थी। उसने रवि से कहा, तुमने मेरी कहानी को दुनिया तक पहुंचाया। अब मैं आजाद हूं। सुबह जब रवि की नींद खुली तो उसने देखा कि उसके तकिए के पास वही लॉकेट रखा था जो उसने संग्रहालय में रखवाया था। वह हैरान रह गया। उसने लॉकेट को फिर से संग्रहालय में रखवाया और इस बार उसे वहां से कभी नहीं हटाया। गांव वालों ने टूटी हवेली को अब मालती की हवेली कहना शुरू कर दिया। लालटेन की कहानी अब एक किंवदंती बन गई थी जो हर पीढ़ी को सिखाती थी कि सच्चाई और हिम्मत ही किसी को आज़ादी दे सकती है।